हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। देखिए, यहाँ पर बोला गया है ई कॉमर्स को जो अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने वाले थे कि 20 अप्रैल के बाद से वो अपना सर्विस चालू कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि कौन से वो प्रोडक्ट्स सप्लाई कर सकते हैं। तो अभी एक क्लैरिटी आया है कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनकी सप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो एसेंशियल गुड्स हैं वही सप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लैरिटी अभी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे हमें सर्विस मिलने वाली है आगे के टाइम पे। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि कहा गया था 20 अप्रैल से थोड़ा बहुत जो नॉन हॉटस्पॉट इलाके हैं वहाँ पे और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने वाले हैं। और जो ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं उनको अलावेंस मिलेगा कि वो अपनी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि नॉन एसेंशियल गुड्स ई कॉमर्स कंपनियां प्रोहिबिटेड ही रहेंगा, उनको नहीं आप सप्लाई कर सकते हो। और आपको जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके सभी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही काम करना पड़ेगा। और देखिए, एक बात यह सामने आई है कि गोवा अभी कोविड फ्री हो चुका है। तो गोवा इंडिया का पहला स्टेट ऐसा बन चुका है जहाँ पे कोरोना का अभी एक भी केस नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ अभी हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि कम से कम एक स्टेट तो कोविड फ्री हो चुका है। ठीक है। और ऐसे ही काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है बाकी स्टेट्स भी इससे मुक्त हो जाएं। और यहाँ पर देखिए, एक ख़राब पिक्चर ये देखने को मिल रही है कि जो आईसीएमआर है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इनके डाटा दोनों के ही अलग अलग हैं। ठीक है। तो कन्फ्यूज़न चल रहा है अभी डाटा के ऊपर, जबकि आप जानते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सरकार जो होती है वो एक्चुअल पिक्चर सामने रखने से कतराती है, क्योंकि अगर पिक्चर ख़राब है तो पब्लिक का भरोसा थोड़ा सा उठता है सरकार से। इसलिए हो सकता है कभी कभार सरकार एक्चुअल पिक्चर ना रखे और थोड़े आंकड़े कम रखे। तो यहाँ पे अभी मिसमैच दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए, जो कोटा में कोचिंग चलती है वहाँ जो जो बच्चे फंसे हुए थे काफ़ी, उनको अभी यूपी सरकार ने 1,000 बच्चों के अप्रॉक्स उनको वापस से अलाउ किया है, स्टेट में लेके आए हैं। ठीक है। ऐसे ही बिहार के भी बच्चे फंसे हुए हैं लेकिन वहाँ की सरकार ने मना कर दिया है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट वहाँ की सरकार को भी करना चाहिए कि कम से कम बच्चों को बुला लिया जाए, और जैसे यूपी सरकार ने इनको क्वारंटाइन करके रखा है और फिर उसके बाद ही ये इनको उनके घर भेजेंगे, ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ करनी चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या न्यूज़ है। यहाँ देखिए, बताया गया है कि पीएम केयर फंड, जिस अभी इसमें बोला गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी वॉलेंट्री के ऊपर बेस के ऊपर है, यानी उनकी इच्छा के अनुसार वो डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री डोनेशन रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि उनकी सैलरी से ऑटो डिडक्ट हो रहे हैं पैसे। तो थोड़े से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इससे नाखुश हैं कि एक तरफ बोला जा रहा है कि ये वॉलेंट्री डोनेशन है और दूसरी तरफ ये ऑटो डिडक्ट होके ही पैसे कट के जा रहे हैं पीएम केयर फंड में। तो वो एक अभी चीज़ सामने आई है। ठीक है। पीएम केयर अभी ये डोनेशन फंड लॉन्च किया गया था स्पेसिफिक कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो इसमें अभी काफ़ी डोनेशन दे रहे हैं आगे आगे लोग, ताकि हमारी सरकार को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके इस बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ ये सामने आई है कि अभी जो मंकीज थे जिनको अभी खाना खिलाने को मना किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये ह्यूमंस के कांटेक्ट में एनिमल्स आने लगेंगे तो हो सकता है उनके अंदर भी ये वायरस जा सकता है और भी अलग अलग स्पीशीज़ में फैल सकता है और फिर ये म्यूटेट भी कर सकता है। ठीक है। तो इंसानों को यह बात बताई जा रही है। जो हमारे जो वायरोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे आप किसी भी जानवरों को ऐसे फूड ना खिलाएं, क्योंकि फिर वो इनके आदी हो जाते हैं और उनको अगर फूड नहीं मिलता है तो मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। बहुत बार मंकीज अटैक भी कर देते हैं। तो ये म्यूटेशन से बचने के लिए और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए आपको। जानवरों के पेरीफेरी में नहीं जाना चाहिए, इंटरफियर नहीं करना चाहिए उनको। उनका जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से जीने देना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए, मेरठ हॉस्पिटल में एक चीज़ यह देखने को मिली है कि जो हॉस्पिटल्स के स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो हॉस्पिटल में मतलब इलाज कराने से पहले एक बार कोविड की चेकअप कराने उसके बाद ही उनका इलाज होगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट मेरठ हॉस्पिटल में। तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी वाले थोड़े से प्रभावित हैं, थोड़े से अफेक्टेड हैं कि उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए।
लेकिन देखते हैं अभी इसके ऊपर सरकार क्या एक्शन लेती है उनके अगेंस्ट में, कि आप रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए अभी दिल्ली में जैसा कि सरकार ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस चालू की है कि लोगों को कम से कम फूड मिल सके, तो यहाँ जहांगीरपुरी में एक र्यूमर फैल गया था कि फूड की सप्लाई ख़त्म होने लगी है। तो वहाँ देखिए कैसे भगदड़ मच चुकी है। जो हमारा मोटो है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है ताकि हम इस वायरस को बीट कर सके, वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिफीट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सब पिक्चर भी अभी देश में देखने को मिल रही है। और देखिए यहाँ पर कुछ अच्छे एग्जांपल्स ये देखने को मिल रहे हैं कि जो संपन्न लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं वो आगे आकर लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को जो एसेंशियल फूड्स हैं उसकी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल भी हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों की इस टाइम पे बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, बहुत से वर्कर्स हैं जिनको एसेंशियल फूड सर्विस नहीं मिल पा रही, खाना नहीं मिल पा रहा है, उनकी सेविंग्स ख़त्म हो रही है। ठीक है, सरकार तो कह रही है कि उन्होंने चालू किया है फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, जो सर्विस है, लेकिन सभी लोगों तक खाना एक्चुअल में पहुंच नहीं पा रहा है। ग्राउंड रियलिटी यही है। इसका एक डाटा पॉइंट भी आया है, उसको हम देखने वाले हैं बाद में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक यूएस में व्यक्ति फंसे हुए हैं और उनके यहाँ पे डैड का अंतिम संस्कार हो गया, तो वो उसको अटेंड करने भी नहीं आ पाए। तो आप देख रहे हैं कि एक वायरस ने किस तरीके से ह्यूमन काइंड को अफेक्ट किया है, मानव जाति को अफेक्ट किया है, कि इंसान अपने करीबियों के पास भी नहीं आ पा रहा है और चीज़ें इतनी कुछ हो जा रही हैं। तो ये काफ़ी दुखद पिक्चर यहाँ पे ये देखने को मिली है। देखिए एक जो बायोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, जो वायरस के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि अभी लॉकडाउन ही सिर्फ एक सलूशन नहीं है। ये तो सिर्फ एक पहला स्टेप है। आपको और भी एक बड़ा ब्रॉड वेल प्लान्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, यानी इससे लड़ने का और भी सॉलिड प्लान लेके आना पड़ेगा। सिर्फ लॉकडाउन ही काम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी वैक्सीन वगैरह की बात की जा रही है, तो देखते हैं कब तक वो सब प्रोसेस हो पाता है, कब तक दवाई मिल पाती है हमें इससे लड़ने के लिए। देखिए हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है, तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है? देखिए जब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारी संख्या में लोग किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। यानी समझ लीजिए कि कोई एक नगर है, उसमें 70 to 80% लोग इम्यून हैं, ठीक है, ताकि मतलब उसके उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ हैं कि वो वायरस अगर उनके बॉडी में चला भी जाए तो वो इन्फेक्ट नहीं होंगे। अगर ऐसा सिस्टम, ऐसी इम्यूनिटी लोगों में जनरेट हो जाए ए लार्ज नंबर ऑफ दी सोसाइटी में, तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, और यही एक बहुत ही अभी फेमस चल रहा है ये टर्म। कहा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ही कारगर साबित हो सकता है कोविड-19 से लड़ने के अगेंस्ट में। देखिए सदर्न स्टेट्स की यहाँ पे बात बताई गई है कि सदर्न स्टेट्स में भी आंकड़ा काफ़ी बढ़ते जा रहा है। आंध्र प्रदेश में देखिए 647 केसेस हैं, कर्नाटका में 390 केसेस हैं, केरला में 400 केस हो गए हैं, तमिलनाडु में तो बहुत ज़्यादा ही केस हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1500 तक आ चुके हैं केसेस। ठीक है, तेलंगाना में देखिए 858 केस तेलंगाना में हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही ग्रिम पिक्चर देखने को मिल रही है हर एक स्टेट ऑफ दी इंडिया से। ठीक है, यहाँ पर देखिए तेलंगाना ने एक्सटेंड कर दिया है जो लॉकडाउन है उसको मई 7 तक। हमारे इंडिया में ये 3 मई तक है जो पूरे सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन तेलंगाना ने अभी इसको 7 मई तक एक्सटेंड किया है, क्योंकि हम जानते नहीं है कि ये कब तक हम वायरस से को कंटेन कर पाएंगे और कब तक इसका पूरी तरह के से प्रभाव सोसाइटी में ख़त्म होगा। तो लॉकडाउन करना एक सही उपाय है। देखते हैं फ्यूचर में आगे चल के कैसी कंडीशंस रहेगी, फिर उस हिसाब से सरकारें फैसला लेने वाली हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ एक तरफ जिनके पास तो चलिए संपन्न है, जो घर में हैं 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, उनका तो फिर भी गुजारा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ देखिए कैसे लोगों को पानी के लिए भी इस टाइम पे अलग अलग जगहों पे जाके खड़े रहना पड़ रहा है। यानी जो बेसिक एसेंशियल्स है वो भी सही तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी पिक्चर भी देश में देखने को मिल रही है। तो इस कोविड-19 ने एक चीज़ तो बता दी है कि इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा फैली हुई है हमारे देश में। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी का बहुत ही बड़ा परसेंटेज है। यहाँ पर देखिए कांग्रेस ने कहा है कर्नाटका को कि वो जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कम से कम 10 लाख लोगों पर आप कम से कम 10,000 लोगों की टेस्टिंग ज़रूर करें। ये
WHO का नॉर्म है, ठीक है। कितना है, 10 लाख लोग, यानी 1 मिलियन लोग पे कम से कम 10,000 लोगों की टेस्टिंग ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए फार्मर्स को भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो प्रोडक्ट्स थे, जो प्रोड्यूस थे, वो रेडी थे सप्लाई करने के लिए, लेकिन अभी सब ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी रुक चुके हैं और डिमांड वगैरह भी थोड़ी कम हो गई है। तो बहुत सारे फार्मर्स के जो प्रोड्यूस हैं, जो उनको एक आशा थी कि इसके बाद सप्लाई करने के बाद उनको एक अच्छी इनकम मिल जाएगी, वो थोड़े से डिप्रेस हैं यहाँ पे फार्मर्स। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अलग अलग तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए इस कार्टून में दिखाया गया है कि लॉकडाउन अगर आप ख़त्म करोगे और देखिए अगर आप ऐसे बाहर जाने की कोशिश करोगे तो ये वायरस हमें पता नहीं गया है कि नहीं गया है, और ये छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये और भी डेंजरस साबित हो सकता है, ये इस पिक्चर में बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो बहुत ही फ़नी सा ये कार्टून है, लेकिन काफ़ी सीरियस बात बताई जा रही है इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें डाटा पॉइंट में क्या बताया गया है। देखिए बताया गया है कि सर्वे अभी किया गया है कि कम से कम ये 12,000 माइग्रेंट वर्कर हैं, उनसे सर्वे किया गया है 8 अप्रैल और 13 अप्रैल के बीच में। तो इसमें पता चला है कि जो 90% ऑफ दी वर्कर हैं उनको ना तो राशन मिला है, जो कि सरकार ने कहा है कि वो फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो 90% लोगों को तो राशन मिला ही नहीं है। और 90% लोग कह रहे हैं कि जो सरकार ने कहा है कि फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और फूड फैसिलिटी मिल जाएगी, तो 90% लोगों को फूड की भी दिक्कत को देखने को मिली है। और 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ अभी 200 रुपये ही बचे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो इस डाटा में भी वही सब बताया गया है, देखिए कि राशन भी नहीं मिला है मोस्ट ऑफ द पब्लिक को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुक्ड मील जो सरकार प्रोवाइड कर रही है बहुत सारी जगहों पर। एक तो देखिए वो अच्छा स्टेप है, सरकार की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि बहुत सारे लोगों को सही में सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जो 70% ऑफ माइग्रेंट के पास सिर्फ 200 या उससे कम ही पैसे बचे हैं, उसका एक डाटा आया है। तो ये सब डाटा हमें अभी देखने को मिल रहा है कि कितनी हालत ख़राब चल रही है। यहाँ पे देखिए मोदी जी ने कहा है कि इस परिस्थिति में यूनिटी बहुत बड़ा टूल है, हमें सबको यूनाइट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 ये नहीं देखेगा कि कौन किस रेस का है, किस रिलीजन का है, किस कलर का है, ठीक है, किस लैंग्वेज का है, ठीक है। तो आप ये लोग जो रिलीजियस ग्राउंड्स पे अभी सोसाइटी में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उन सबको हटाएं और आप लोग यूनिटी दिखाएं, ठीक है। और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी एडवाइस दिए हैं कि कुछ सोल्यूशन लेके आएँ कि जो लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो थोड़ा बहुत एंगेज रह पाए और थोड़ा बहुत वर्क फ्रॉम होम कुछ कर पाए, या कुछ टेक्नोलॉजी को सामने लेके आया जाए। तो ये सब बातें अभी मोदी जी ने कही हैं, ठीक है। ये देखिए कहा गया है कि रिड्यूस हो जाएगा प्राइस ऑफ द ग्रेन्स, ठीक है, फॉर रिलीफ वर्क। यानी कि अगर आप सपोर्ट करने के लिए माइग्रेंट्स वर्कर हैं या फिर लोगों को फूड सप्लाई देने के लिए अगर फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेन का, तो आपको थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे वो मिलेगा, ठीक है। वो एक बात बताई गई है। देखिए हमने अभी देखा है कि आर्म्ड फोर्सेस में भी ये कोरोना वायरस फैल रहा है। हमने देखा है कि 9 आर्मी मेंबर्स हैं, 9 उनको वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। फिर हमने देखा था कि कल नेवी के कुछ पर्सनल्स थे, वो इन्फेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये आर्म्ड फोर्सेस में भी थोड़े बहुत फैल रहे हैं, लेकिन अभी राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस आर एडुकेटली प्रोटेक्टेड, कि ठीक है वहाँ पे हम पूरा ख्याल रख रहे हैं, प्रोटेक्शन है, ठीक है। अब देखिए आर्म्ड फोर्सेस की बात आई है तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। आर्मी डे 15 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं, नेवी डे 4 दिसंबर को, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इन तीनों के ही सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इन तीनों के सुप्रीम कमांडर। और ठीक है अभी एक नई पोस्ट निकाली गई है CDS, ठीक है, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। कौन है वो, जनरल बिपिन रावत है, ठीक है। और आर्मी के अभी चीफ कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े, ठीक है। ये हमारे अभी आर्मी के जनरल हैं। और नेवी के एडमायरल कौन है, करमबीर सिंह, ठीक है। और देखिए एयरफोर्स के कौन है अभी चीफ, तो वो हैं RS भदौरिया। तो ये हो गई आर्म फोर्सेस की बातें। यहाँ पर देखिए अभी करतारपुर जो अभी बनाया गया था, वहाँ पे गुरुद्वारा, वहाँ पे जो वो स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो गुरुद्वारा बनाया गया था, उसका जो डोम है, वो देखिए वहाँ पर भी एक स्टॉर्म देखने को मिला था। तो उसका जो डोम है वो गिर गया है, तो ये कभी इशू सामने आया है। तो अभी भारत सरकार ने पाकिस्तान से बात की है कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और ये कैसे इंसिडेंट हो गया, इसका
अच्छे से कंस्ट्रक्शन करवाई है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं करतारपुर साहिब की। तो देखिए, ये एक यह एक गुरुद्वारा बनाया गया है जो रावी नदी के किनारे है, और यह भारत से कम 2 या 4 किलोमीटर बॉर्डर से उस तरफ है, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ है। तो ये ऐसा है कि यहाँ पर गुरु नानक जी ने अपने जीवन के आखिरी 18 वर्ष बिताए थे, ठीक है। तो सिखों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थल है, उनकी धार्मिक भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अभी इंडिया पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि वो यहाँ पर कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे कि पाकिस्तान में इंडिया वाले जाके यहाँ पे दर्शन कर सकेंगे, और अपनी जो रिलीजियस जो उनकी परंपराएं हैं उसका पालन कर सकेंगे, ठीक है। तो यह है, रावी नदी के किनारे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सिख समुदाय में जो फेमस गुरुज थे जिनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, 10 गुरुज हैं सिख सिखिज्म में, ठीक है। फाउंडर कौन थे? गुरु नानक जी। अब देखिए, इसको याद करने का एक आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गुरु अमर अमर है, गुरु के अंग अंग अमर हैं, आज भी राम जैसे, ठीक है। गुरु के अंग अमर हैं राम जैसे आज भी, फिर यहाँ पे लिखिए हर, और अंदर लिखिए GRK, और फिर TG। तो देखिए, पहले कौन थे जो फाउंडर थे? वो थे गुरु नानक, फिर थे गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, ठीक है, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जन देव जो पांचवें गुरु थे, ठीक है। फिर देखिए हर, अब देखिए यहाँ पे हर लिखा है और अंदर GRK है, तो देखिए हर यहाँ पे देखिए हर गोविंद, हर राय, हर किशन, ठीक है, ये हो गए। और टी से गुरु तेग बहादुर, और जी से गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइन से गुरुज को याद रख सकते हैं, ठीक है। गुरु के अंग अमर हैं राम जैसे आज भी, फिर यहाँ लिखिए हर, फिर GRK और TG, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो गुरुज की क्रोनोलॉजी है उनको याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से गुरु कितने नंबर के थे, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है। देखिए, अभी शशि थरूर ने कहा है कि जो WHO की अभी जो लिमिटेशंस बताई जा रही हैं, ठीक है, तो उसमें WHO का इतना रोल नहीं, क्योंकि वो तो बाउंड है नेशंस के द्वारा, ठीक है। ये जो लिमिटेशंस है वो नेशंस ने खुद WHO पे इम्पोज की है, क्योंकि WHO कैसे चलता है? WHO जब उसके मेंबर से फंडिंग देते हैं उसके बाद ही WHO चलता है, ठीक है। और इसमें USA एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। USA सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है WHO में, और अभी USA ने बात कही है कि वो फंडिंग बंद कर देगा USA में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना है कि USA जो है वो काफ़ी चाइना सेंट्रिक बातें करता है, और वो चाइना के फेवर में बात करता है। उसको जो रोल है उसका पूरे दुनिया के लिए, पूरे ग्लोबल के लिए, वो उसका अच्छे से निभा नहीं रहा है, ठीक है। और एक तरफ हम USA वाले इतना ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं, सबसे लार्ज चंक हम डोनेट कर रहे हैं, और आप हमको ही मतलब ये वायरस आने से पहले हमें आपने सचेत नहीं किया। हमने जब कहा कि जो चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या जो ट्रैवल है उसको बैन किया जाए, तो आपने कहा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे डोनाल्ड ट्रंप जी थोड़े नाराज़ हो गए। तो शशि थरूर जी अभी वही कह रहे हैं कि ये WHO के ऊपर जो लिमिटेशंस है वो नेशंस ने खुद बाउंड किए हैं, ठीक है। और जो फॉल्ट है वो बीजिंग की है, WHO का इसमें वो कोई बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो WHO का भी कुछ ना कुछ रोल है ही, क्योंकि उसको सामने आके जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे ये बात क्लियर कट रख देनी चाहिए थी कि ऐसा ऐसा सीन चाइना में ज़रूर चल रहा है, और आपको सारे ही जो नेशन है वर्ल्ड के उनको सचेत हो जाना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं WHO की, तो देखिए WHO 1948 में बना था, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। और WHO के चीफ कौन है? टेड्रोस एधोनॉम, ठीक है, ये WHO के चीफ है। WHO का रोल क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड में जो हेल्थ इश्यूज है उसके ऊपर बात करता है, और क्या क्या दिक्कत है उसके ऊपर बात करता है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो भी अभी माइग्रेंट लेबर रिटर्न आ रहे हैं उनके लिए जॉब का प्रबंध करेंगे वो। यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा एग्जांपल सेट किया है कि वो कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में भी वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह का यूज़ करके अपना जो वर्क है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इससे
बाकी लोगों को भी लेसन्स लेना चाहिए, बाकी जो कोर्ट्स हैं या फिर बाकी अदर सेक्टर हैं वो भी ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए महाराष्ट्र की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट है। ठीक है, 550 नए केसेस अभी महाराष्ट्र में आए हैं। धारावी जो एशिया का लार्जेस्ट स्लम है वहाँ पे 20 नए केसेस आए हैं। तो काफ़ी ग्रिम सिचुएशन महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए इन्फेक्शन सोर्स टू 4200 तक इन्फेक्शन पहुँच गया है। और मुंबई में रिकॉर्ड 456 केसेस आ गए हैं। ठीक है, स्टेट में डेथ टोल राइज हो गया है, 12 से और डेथ बढ़ चुकी है वहाँ पे। तो महाराष्ट्र की हालत अभी काफ़ी ख़राब चल रही है। देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है कि जो साउथ एशिया के स्टेट्स हैं, साउथ एशिया वाले, जैसे कि इंडिया क्या है, इंडिया साउथ एशियन नेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर है जो फूड सिक्योरिटी का काफ़ी बड़ा इशू है, क्योंकि ये थोड़े से पुअर कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम उतनी है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अगर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई सही नहीं रहा तो काफ़ी क्राइसिस देखने को मिल सकता है फूड का भी, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ अफवाह फैल जाती है तो लोग पैनिक बाइंग कर लेते हैं, जिससे चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। फिर जिसके पास पैसे नहीं वो तो ख़रीद ही नहीं पाता है। और फिर ये फूड क्राइसिस भी देखने को मिलता है कि लोगों के पास बेसिक फूड भी नहीं है खाने के लिए। ठीक है, अभी देखिए सेंटर ने जो 3 मई तक अनाउंस किया था कि 3 मई तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है, तो 4 मई से कुछ एयर एयर सर्विसेज ने अपनी फ़्लाइट बुकिंग शुरू कर दी थी। तो अभी सेंटर ने उसको भी स्टॉप करवाया है कि अभी हमने फ्यूचर का देखा नहीं कि फ्यूचर में क्या हालात रहेंगे, तो अभी आप टिकट बुकिंग्स मत करिए। ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने कहा है कि इस्लामोफोबिया राइज हो रहा है इंडिया में, कि इंडिया में मुस्लिम के अगेंस्ट काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मुस्लिम के अगेंस्ट इतना सही व्यवहार नहीं हो रहा है, बहुत सी जगह उनके अगेंस्ट में बातें हो रही हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ कह रहा है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ क्या है, तो ये वर्ल्ड में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है कि वर्ल्ड में कहीं भी मुस्लिम कंट्रीज़ के अगेंस्ट या मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, तो ये उनके सपोर्ट में आएगा। तो ये 57 मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। और देखिए और क्या बात बताई गई है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसा कि सब लोग चाइना को ब्लेम कर रहे हैं कि यह वायरस है जो चाइना की लैब में बना है। ठीक है, तो चाइना की लैब ने भी जवाब दिया है कि यह वहाँ से नहीं आया है। ठीक है, लैब से नहीं आया है, वो बात बताई। और यहाँ पर देखिए ये पिक्चर सामने आ रही है कि जो कुछ म्यूज़िकल आर्टिस्ट हैं वो कैसे टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर वीडियो बना रहे हैं और लोगों के बीच थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट फैला रहे हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है। और जो यही बात बताई गई है, जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफिशियल ने डिसमिस किया है जो कॉन्स्पिरेसी थियरी थी कि यह वायरस है वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, कि चाइना ने कॉन्स्पिरेसी करके वायरस फैलाया है, उसको डिनाई किया है। देखिए यहाँ पे ट्रम्प जी ने कहा है कि वो चाइना को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर ये वायरस जेन्यूनली उन्होंने स्प्रेड किया है। और अगर बाई मिस्टेकन हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाती है, ऐसा ट्रम्प ने कहा है। लेकिन अगर उन्होंने जानबूझ के इसको फैलाया है तो इसका उन्हें अच्छा खासा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकता है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या निकल के आएगा, क्या स्टेप लेंगे ट्रम्प। यहाँ देखिए साउथ कोरिया में अभी सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी चल रही है, तो वहाँ पे थोड़े से नॉर्म्स अभी रिलैक्स हो गए हैं। हमने देखा वहाँ पे अभी इलेक्शंस भी कराए गए थे जिसपे जो मौजूदा पार्टी थी वही जीत के आए हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? मून जाए इन। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी हांगकांग की बात की जा रही है, तो हांगकांग के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि जो चाइना है वह अभी अरेस्ट करने में लगा हुआ है, ना कि पेंडेमिक से लड़ने में। देखिए दरअसल सीन ये है कि हमने कुछ टाइम पहले सुना था कि जो हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्यों चल रहे थे? क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्राडिशन बिल लाया गया था। वो बिल में क्या था? तो उस बिल में यह था कि अगर आप हांगकांग में कुछ अपराध करते हो तो आपको चाइना में ले जाके आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो इससे चाइना वाले काफ़ी खफाते हैं कि चाइना तो हमारे अगेंस्ट में काफ़ी डिस्क्रिमिनेट कर सकता है और हमें हमारे देश के ही जुडिशरी के हिसाब से चलना चाहिए, चाइना की जुडिशरी के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो इस बिल के अगेंस्ट में वहाँ की पब्लिक आ गई थी, तो काफ़ी एक बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पे देखने को मिला था। तो उस प्रोटेस्ट में काफ़ी आगे आए थे ये व्यक्ति जिनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, एवेरी एनजी इनका नाम है। तो वही अभी बताया जा रहा है कि चाइना इस पेंडेमिक वाली सिचुएशन में भी हांगकांग वाले प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर रहा है, ना कि पेंडेमिक के अगेंस्ट लड़ रहा है। ठीक है,
तो देखिए इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं कि चाइना में चलता है, चाइना और हांगकांग के बीच वन कंट्री टू सिस्टम। एक्चुअली हांगकांग जो ब्रिटिश कॉलोनी थी पहले, ठीक है, ब्रिटिश ने उसको जीत लिया था 1839 के आसपास। फर्स्ट ओपियम वॉर जो हुआ था चाइना के साथ, उसमें जीत लिया था ब्रिटिश ने। लेकिन फिर 1997 में चाइना ने इसको ब्रिटिश से वापस ले लिया और कहा था कि, लेकिन तब यहाँ पर काफ़ी कल्चर थोड़ा सा बदल गया था, यहाँ के लोग थोड़े से ब्रिटिश की तरह रहने लगे, तो उस तरीके का इनका कल्चर हो गया था। तो 50 साल बाद इनको फ्री करने की बात कही गई थी। तो वहाँ पे वन कंट्री टू सिस्टम चलता है, ठीक है। हांगकांग और चाइना की बात कर रहा हूँ कि कंट्री तो एक है, लेकिन हांगकांग में सिस्टम अलग चलता है। जो हांगकांग है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखता है, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो डिफेंस है, वो चाइना देखता है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम वहाँ पे चलता है। और ताइवान के साथ भी चाइना का ऐसा ही है कि चाइना कहता है कि ताइवान हमारा ही टेरिटरी है, लेकिन ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री कहता है, ठीक है। इसलिए चाइना को कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये बात हो गई हांगकांग, चाइना और ताइवान की। यहाँ पर देखिए अभी जो यूएसए और अफ़गानिस्तान के बीच पीस टॉक चल रहा है, वहाँ पे जो यूएसए अफ़गानिस्तान से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने अभी तालिबान के साथ पीस ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत विड्रॉल ऑफ दी यूएसए के जो ट्रूप्स हैं उनका विड्रॉल हो सकता है एक फेज्ड मैनर में। तो अभी वहाँ पे इंडिया को भी एक स्पोक्स पर्सन की तरह पे लाया गया है कि इंडिया भी वहाँ पर इस नेगोशिएशन का पार्ट बने और वहाँ पर चीज़ों को संभालें, ठीक है। तो ये चीज़ अभी देखने को मिली है कि इंडिया को भी इस नेगोशिएशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए अफ़गानिस्तान में जो लड़कियां हैं उन्होंने क्या किया है, अभी एक कार को कैसे वेंटिलेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा तरीके का इनोवेशन दिखा रहे हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान की गर्ल्स, ठीक है। हो सकता है ये ह्यूमन कम्युनिटी या ह्यूमन काइंड को कुछ ना कुछ ज़रूर मेडिकल टर्म्स में हेल्प कर सकें। तो एक तरह जहाँ काफ़ी ख़राब पिक्चर कोरोना वायरस की वजह से देखने को मिल रही, तो वहीं दूसरी तरफ लोग लगे हुए हैं अपने इनोवेटिव तरीके से कि कैसे सोसाइटी को हम हेल्प कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो अभी नोवाक जोकोविच ने एक प्लेयर्स यानी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनके लिए रिलीफ फंड बनाया है, क्योंकि अभी कुछ भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हो नहीं रही है, तो जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनके इनकम बंद हो गए हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक रिलीफ फंड जोवाक नोकोविच ने बनाया है, ताकि लोगों को कम से कम जो लो रैंक प्लेयर्स हैं उनको कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकें। यहाँ पर देखिए जो वाट मोरे हैं उनको अभी अपॉइंट किया गया है बरोड़ा के रणजी कोच, ठीक है। जो बरोड़ा टीम है वहाँ के रणजी कोच इसको बनाया गया है वाट मोरे को। देखिए वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गोस्वामी पासेस अवे, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि गोस्वामी कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे। इनका नाम है समीर गोस्वामी। तो ये वेटरन जर्नलिस्ट थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप कह सकते हो। तो देखिए अभी स्पोर्ट्स की एक साइकोलॉजिस्ट हैं कृतिका, इनका कहना है कि जो एथलीट्स हैं वो अभी थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं इस कन्फाइनमेंट वाली सिचुएशन में, इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन में। तो ये उनको साइकोलॉजिकली कैसे बैलेंस रहना है ये वगैरह बता रही हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था, ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर, ठीक है। चलिए शुक्रिया।